अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो। मैं हूं आपकी टीचर सुमेरा सैयद। आज की क्लास में आप चैप्टर नंबर 7 एल्गोरिथम डिजाइन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि किसी भी प्रोग्राम को डेवलप करने में कौन-कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये आपके सामने कुछ स्टेप्स हैं और इन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट स्टेप इज प्रॉब्लम डेफिनेशन। ये स्टेप जितना सिंपल लगता है, सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग स्टेप यही होता है, क्योंकि जब भी हम किसी प्रोग्राम को डेवलप करते हैं तो ऑब्वियसली उससे पहले हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम या कोई ना कोई गैप नज़र आता है और उस गैप को फिल करने के लिए हम किसी भी प्रोग्राम की डेवलपमेंट करते हैं। समटाइम्स हमें लगता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम यही है जिसकी तरफ आप प्रोग्राम डेवलप करने जा रहे हैं, बट डेवलपमेंट के बहुत आगे जाने के बाद आपको लगता है नो, ये तो एक्चुअल प्रॉब्लम थी ही नहीं। तो आपको ये डिसाइड करना है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और उसकी क्या-क्या बाउंड्रीज हैं और उसको सॉल्व करने के लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट होगी। प्रॉब्लम डेफिनेशन को आप हमेशा प्रिसाइज़ली डिस्क्राइब करेंगे। अगर प्रॉब्लम डेफिनेशन आप बहुत लॉन्ग टर्म में एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप खुद क्लियर नहीं हैं कि दिस इज़ द एक्चुअल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम डेफिनेशन शुड ऑलवेज़ बी प्रिसाइज़। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप, and next step is problem analysis. प्रॉब्लम एनालिसिस स्टेप में आप ये देखते हैं कि ओके, दिस इज माय प्रॉब्लम, अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व किस तरह करेंगे। तो आप उसको डीकम्पोज और एब्स्ट्रैक्शन के टूल्स की वजह से एनालाइज करते हैं। इस स्टेप में आप उन तमाम रिसोर्सेज को फाइंड करते हैं जिनसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो इस स्टेप में आप ये देखते हैं कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि रिक्वायर्ड नहीं है या नेसेसरी है फिलहाल, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आपको उसकी बहुत ज़रूरत है और आपको उसको माइंड में रखते हुए ही प्रोग्राम को डेवलप करना है। इसकी एक एग्जांपल आपके सामने है। यहाँ पे 2 तरह के मैप्स आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। दिस वन इज़ अ रोड मैप एंड दिस वन इज़ अ रेल मैप। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। आपको लेट्स सपोज़ कहीं जाना है और आपको मैप की ज़रूरत है और आप बाय रोड जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली दिस वन इज़ द रिक्वायर्ड मैप। और अगर आप बाय रेल कहीं जा रहे हैं और आपको वो मैप देखना है, तो आपके लिए ये रिक्वायर्ड है। तो एब्स्ट्रैक्शन टूल में आप ये डिसाइड करते हैं कि व्हिच स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड व्हिच वन इज़ नॉट। डिकम्पोज़िशन में आप क्या करते हैं कि जो भी प्रॉब्लम डेफिनिशन है, आप उसको देखते हुए उस प्रोसेस को स्प्लिट करते जाएँगे, जहाँ तक कि आपको एक सिंगल एक्शन ना मिल जाए, मतलब कि एक फाइनल सॉल्यूशन ना मिल जाए। तो थर्ड स्टेप है हमारे पास एल्गोरिथम डेवलपमेंट, या फिर इसके लिए आपके बुक में वर्ड यूज़ हुआ है डिज़ाइनिंग का, ठीक है? इस स्टेप में आप एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसमें आप या तो स्ट्रक्चर चार्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं या स्ट्रक्चर डायग्राम भी आप इन्हें कह सकते हैं, या फ्लो चार्ट्स या सूडो कोड, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेट्स सपोज़ किसी जगह आप काम कर रहे हैं और एक प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं, मे बी एंड यू आर गोइंग टू रिज़ाइन फ्रॉम दैट पोज़ीशन, व्हेन द न्यू वन विल कम, ऑब्वियसली कोई डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए ताकि जो भी न्यू उस पोज़ीशन पे हायर हो, तो वो वहीं से उस प्रोजेक्ट को लेकर चल सके। तो डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी नेसेसरी। उसके लिए आप स्ट्रक्चर डायग्राम के थ्रू भी अपने पूरे प्रोसेस को बता सकते हैं और फिर वन बाय वन एक-एक सब सिस्टम्स पे आप काम करना शुरू कर देंगे। फ्लो चार्ट भी यूज़र फ्रेंडली है। इन ये हम डिस्कस करेंगे फर्दर अपनी नेक्स्ट क्लासेस में कि इनके सिंबल्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आप उसी कंप्लीट सिनेरियो को फ्लो चार्ट से भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सिमिलरली यू कैन रिप्रेजेंट योर आइडिया वाया सूडो कोड एज़ वेल, जो कि आपको नज़र आ रहा होगा कि एक प्रोग्राम लग रहा है, बट ये प्रोग्राम नहीं है। तो सूडो कोड को हम फर्दर बाद में डिस्कस करेंगे। बहरहाल आपके पास ये 3 टूल्स हैं और इन टूल्स को आप डॉक्यूमेंट करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं प्रायर टू कोडिंग। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द फोर्थ स्टेप। द फोर्थ स्टेप इज़ कोडिंग एंड आइटरेटिव टेस्टिंग। जी, इस स्टेप में कुछ स्ट्रक्चर डायग्राम या फ्लो चार्ट या फिर सूडो कोड के ज़रिए अपने पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप मेंशन किया है। आप उसकी कोडिंग लिखना स्टार्ट करेंगे। कोडिंग मीन्स प्रोग्रामिंग। अच्छा, अब यहाँ पे जब कोडिंग की बात आती है तो आप कहते हैं कि कौन-सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें कोड को लिखना है। तो इट डिपेंड्स, आइदर यू आर वर्किंग ऑन टुवर्ड्स द वेबसाइट और टुवर्ड्स एनी अदर प्रोजेक्ट, क्योंकि वी हैव सो मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जावा है, पीएचपी है, सी है, पाइथन है, देयर आर सो मेनी। सो इट डिपेंड्स, हर तरह के डोमेन के लिए अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है? अच्छा, जब एक दफ़ा आपने कोडिंग कर ली, उसके बाद आइटरेटिव टेस्टिंग होती है। आइटरेटिव टेस्टिंग में क्या होगा कि आप थोड़ा-सा कोड लिखा, उसको टेस्ट किया, आइदर इट इज़ प्रोवाइडिंग द पर्टिकुलर आउटपुट और नॉट। जो आप चाह रहे हैं वही आउटपुट मिल रहा है या नहीं? अगर नहीं मिल रहा, यू विल मेड some amendment changes and you will run it again। इस तरह से आप कोडिंग और आइटरेटिव टेस्टिंग करते जाएंगे until and unless आपको आउटपुट ना मिल जाए। Now moving towards step 5। स्टेप 5 इज टेस्टिंग एंड डीबगिंग। दिस इज द फाइनल टेस्ट, ठीक है? इसमें आप क्या कर रहे होते हैं, आप अपना कंप्लीट प्रोग्राम रन करते हैं और देखते हैं कोई बग्स तो नहीं है। बग्स मीन्स एनी एरर। तो आप
उन बग्स को फिर रिमूव करेंगे। रिमूविंग एरर्स फ्रॉम अ प्रोग्राम इज नोन एज डीबगिंग। इसकी कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी है डीबगिंग। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप अपने प्रोग्राम में से लिखे हुए कोड में से एरर्स को फाइंड करके उन्हें रिमूव कर देते हैं। दिस इज द डीबगिंग प्रोसेस। Our next step is maintenance. Maintenance is very important because whenever you are going to open some software for the users and users find some gap in it, so you always ask for the feedback. ठीक है ना? ऐसा होता है कि आप कह देते हैं भाई यूजर्स को कि जो भी फीडबैक है वो दें, एंड अकॉर्डिंग टू दैट फीडबैक आप अपने सॉफ्टवेयर में चेंजेस लाते हैं और चेंजेस के बाद एक न्यू वर्जन उसका मार्केट में आ जाता है। दिस इज द स्टेप ऑफ मेंटेनेंस, जिसमें आप थोड़ी बहुत चेंजेस कर रहे होते हैं, एनहांसमेंट कर रहे होते हैं और उसके बाद वो मार्केट में सबके लिए अवेलेबल होता जाता है और न्यू वर्जन्स के साथ। तो ये प्रोसेस, ये एक कंप्लीट साइकिल है जिसमें ऑब्वियसली आप दोबारा से आपको वो जो प्रॉब्लम डेफिनेशन वाला स्टेप दोबारा आया क्योंकि वो जो गैप आया वो एक प्रॉब्लम थी और उसके बाद फिर वो सारे स्टेप्स 1 से 6 की तरफ आते जाएँगे और ये कंप्लीट साइकिल ऑन एंड ऑन चलती रहती है। सो आई होप आज का टॉपिक आपने एन्जॉय किया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल and keep watching. Must share my videos with your friends and family if you like it. Please subscribe to my channel and must click on the bell icon. Take care. फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।